हेलो, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी एसएससी एमटीएस के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारी क्लास सेवन्थ है। आप सभी को पता है आज हमारी क्लास सेवन्थ है और आज हम करने वाले हैं जो कि एसएससी एमटीएस का ये प्रैक्टिस सेट है 7/10/2024 को, जो सुबह वाली शिफ्ट में हुआ था। उसके हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और आप हमें बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना रहेगा 25 क्वेश्चन में से। और मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप हमें बताना कि कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत होते हैं और आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। ये पीवाईक्यू सीरीज़ है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी और आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगी ये। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हीलियम गैस कैन बी कन्वर्टेड टू द लिक्विड फॉर्म बाय द, जो कि हीलियम गैस है वो कैसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, वो है लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये हीलियम गैस लिक्विड फॉर्म से कन्वर्ट की जा सकती है। नंबर सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज ए पार्ट ऑफ हिमालयाज कामेत, जो कामेत है वो है पार्ट ऑफ हिमालयाज माउंटेन पीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हु वाज द फेमस वेनेशियन ट्रैवलर ऑफ द 13th सेंचुरी हु विजिटेड केरला, जो वेनेशियन ट्रैवलर है जो 13th सेंचुरी को केरला विजिट किया था उसका नाम क्या है? मार्को पोलो, जिसने वेनेशियन ट्रैवलर है जिसने 13th सेंचुरी में केरला को विजिट किया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा, व्हाट इज़ द प्राइमरी गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लीवनिंग इफेक्ट इन द ब्रेड व्हेन ईस्ट फर्मेंट्स शुगर, जो ईस्ट फर्मेंट करता है शुगर को, उसमें प्राइमरी गैस कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, आपको ये डायरेक्टली याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसमें ईस्ट फर्मेंट में रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, कलामंडलम कृष्ण नायर हु वाज ए नोटेबल फिगर इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म। आपको डायरेक्ट याद रखना है कलामंडलम कृष्ण नायर है, कथकली से रिलेटेड है, जो कि केरला से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6, एस अब्दुल नज़ीर वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ इन फरवरी 2023, आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं अभी बने हैं, एस अब्दुल नज़ीर वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ब्लैंक वाज वेल नोन फॉर क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट बाय अडेप्टिंग यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक टू इंडियन क्लासिकल डांस कंबाइंड विद इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस। इसमें से ये पूछ रखा है कि जो कौन मतलब नोन है क्रिएटिंग फ्यूजन आर्ट को अडोप्ट किया है, जिन्होंने यूरोपियन थियोरेटिकल टेक्निक को अडोप्ट किया है टू इंडियन क्लासिकल डांस। जो इंडियन क्लासिकल डांस है उसमें कंबाइन विद इंडियन फोक एंड ट्राइबल डांस, यानी कि दोनों को कंबाइन किया है, ट्राइबल डांस को और इंडियन फोक डांस को। उसका नाम क्या है? वो है उदय शंकर। ये आपको याद रखना है, उदय शंकर इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, पंडित अरविंद थाटे बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानाज, जो कि पंडित अरविंद थाटे हैं वो मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। मेवाती घराना इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एज ऑन 10th अक्टूबर 2023, वो कौन है? जगदीप धनखड़। जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं ना, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वही होते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट। आपको याद रखना है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन थे हमारे उस टाइम पे? जगदीप धनखड़। अभी तो चेंज हो चुके हैं। आप बताओ कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? क्वेश्चन नंबर 10 है, ए रिवर इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप्स व्हेन द रिवर इज इन इट्स मिडिल कोर्स। इसमें बता रहा है कि जोग्राफी से ये क्वेश्चन है, जो एक रिवर है कैपेबल है फॉर्मिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा लैंडस्केप बनाती है व्हेन रिवर इन इट्स मिडिल कोर्स, जो कि रिवर है वो मिडिल कोर्स में रहती है तब वो कौन सा कोर्स बनाती है, बनाने के लिए कैपेबल है, तब वो बनाती है मिएंडर, ए मिएंडर बनाती है मिएंडर। क्वेश्चन नंबर 11, द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड लाइसोसोम्स आर मेड बाय,
जो डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइसोसोम, वो किसके द्वारा बनाया जाता है, वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टाइल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर दैट इज वाइडली फेवर्ड इन नॉर्दर्न इंडिया। इनमें से कौन सा जो स्टाइल है टेम्पल का आर्किटेक्चर है, वो कौन सा फेमस है नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया से आपको डायरेक्ट याद रखना है, नागर शैली है वो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं अब हम। इन द इनॉग्रल ईयर ऑफ द नेहरू कप इवेंट फॉर फुटबॉल इन 1982 विच टीम अमर्ज एज द विनर ऑफ द फर्स्ट एडिशन। जो नेहरू ट्रॉफी है, जो नेहरू कप है फुटबॉल कप, जो 1982 में हुआ था, उसका फर्स्ट एडिशन का विनर कौन है, वो है उरुग्वे। उरुग्वे इज द फर्स्ट विनर ऑफ नेहरू कप इवेंट विच हेल्ड इन 1982। फुटबॉल से रिलेटेड है ये, 1982 फुटबॉल से रिलेटेड है ये, नेहरू कप इवेंट फुटबॉल से रिलेटेड है। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज कैश रिजर्व रेशियो। CRR क्या है, परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, जो परसेंटेज है जो हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, मस्ट कीप एज ए कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक कैश के रूप में रिजर्व रखता है, वो होती है कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, विच टीम वॉन द वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी इन 2023। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में किस टीम ने जीती थी, वो जीती थी इंडिया ने जीती थी वुमेन्स हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द सिस्टर ऑफ हर्षवर्धन राजश्री वॉज मैरिड टू द किंग ऑफ मोखरी डायनेस्टी ऑफ कन्याकुब्ज। उसका नाम था गृहवर्मन था, जिसका नाम हर्षवर्धन की सिस्टर राजश्री का विवाह हुआ था गृहवर्मन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया 943। टोटल सेक्स रेशियो है 943 ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, सरहुल इज एन एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ ट्राइबल विच इज़ प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ। जो सरहुल है वो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ट्राइबल है फेस्टिवल है, वो कहाँ मनाया जाता है, प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट, कहाँ मनाया जाता है, वो मनाया जाता है झारखंड में। ट्राइबल फेस्टिवल है ये सरहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19, हु अमंग द फॉलोइंग साइंड ए पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन 5 मार्च 1931 को। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने एक पैक्ट साइन किया था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया फॉर द 2011 इंडियन सेंसस। जो 2011 में हमारी इंडियन सेंसस हुई थी, जो जनगणना हुई थी, उसके सेंसस जनरल, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कौन थे, डॉक्टर C चंद्रमौली साहब थे सेंसस कमिश्नर उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड बेनिफिटेड बाय द इंदिरा गांधी कैनाल। इनमें से कौन सा स्टेट है जो इंदिरा गांधी कैनाल के लिए बेनिफिट करता है, यानी कि उसको फ़ायदा मिलता है। किसको मिलता है, राजस्थान को फ़ायदा मिलता है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से राजस्थान इज राइट आंसर, जिसको बेनिफिट मिलता है इंदिरा गांधी कैनाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम वाज द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी गिवन टू द विलेज हेडमैन रेदर देन द जमींदार। ये एक व्यवस्था थी जो मैं आपको बताता हूँ, महालवाड़ी व्यवस्था थी। उसमें क्या था, उसमें था कि चार्ज जो कलेक्ट हुआ है, चार्ज ऑफ द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी, जो कंपनी को दिया जाता था, टू द विलेज हेडमैन, जो गांव का मुखिया होता था, वो कंपनी को वो रेवेन्यू देता था, रेदर देन जमींदार को नहीं देता था, वो गांव का मुखिया कंपनी को देता था, तो उसको कहते थे महालवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू गोल्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। 4 ऑप्शन दे रखे थे, उनमें से पूछ रखा था कि कौन सा जो गोल रिलेटेड नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज से।
तो वो गोल है करेज। करेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, माई कंट्री माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ। माई कंट्री माई लाइफ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ लाल कृष्ण आडवाणी जी ने लिखी है ये, माई कंट्री माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 25 जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। क्वेश्चन नंबर 25, विच तमिल सुपरस्टार फाउंडेड द तमिलगा, सॉरी एक मिनट, फाउंडेड द तमिलगा वेट्री कांगा टीवी के पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु एंड पुदुचेरी ऑन 2 फरवरी 2024 विद द स्लोगन पीरापोकुलम एल्ला उरिकलम ऑल आर इक्वल बाय बर्थ। वो थी विजय के द्वारा फाउंड की गई थी ये टीवी के पार्टी तमिलगा वेट्री काजगम पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु, वो विजय के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए तो आप अपना स्कोर बताइए, आपका स्कोर कितना रहा, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर सकते हो, और आप हमें बताओ कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।